अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इल्म ज़ोन। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन आईडी कार्ड, एफआरसी, बे फॉर्म या नादरा की किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस बात का इल्म होना चाहिए कि नादरा ने अपने ऑनलाइन सिस्टम पाक आइडेंटिटी में कुछ ही टाइम पहले काफ़ी चेंजेस या अपडेट्स लाई हैं, ताकि आप एप्लीकेशन के दौरान इन चेंजेस या अपडेट्स को माइंड में रख के अप्लाई करें और आपको एप्लीकेशन के दौरान किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल से शेयर किया जाएगा कि नादरा ने अपने पाक आइडेंटिटी सिस्टम में क्या अपडेट्स या चेंजेस लाई हैं और आने वाले वक्त में नादरा और क्या क्या चेंजेस लाने का इरादा रखता है। तो ये जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। जी तो दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि नादरा का जो पाक आइडेंटिटी सिस्टम है, इसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक है पाक आइडेंटिटी वेब पोर्टल और दूसरा पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप। तो ये मोबाइल ऐप जो है आपको एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए मिलती है। तो अब बात करते हैं इस पे दी जाने वाली सर्विसेज या फैसिलिटी की। तो कुछ टाइम पहले तक मोबाइल ऐप में आपको चंद एक लिमिटेड से ऑप्शंस मिलते थे, जबकि बाकी नादरा की सारी सर्विसेज जो हैं वो नादरा के पाक आइडेंटिटी वेब पोर्टल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अब नादरा ने इसमें एक बड़ा चेंज किया है और बाकी तमाम सर्विसेज जो आपको वेब पोर्टल पे मिलती हैं वो अब आपको मोबाइल ऐप पे भी मिला करेंगी। जैसा कि रिफंड या कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है वो भी नादरा की पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप में अब ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा जो नादरा ने एक बड़ा चेंज किया है वो ये एक वेब पोर्टल से जो है एफआरसी और आईडी कार्ड का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। यानी अगर आप अब आईडी कार्ड रीन्यूअल मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहेंगे या एफआरसी के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो वेब पोर्टल पे आपको इसका कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको मोबाइल ऐप ही यूज़ करना पड़ेगी। दूसरा चेंज इसमें ये किया गया है कि पहले आपको वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पे जब आप किसी सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो मोबाइल से पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब मोबाइल ऐप पे नादरा ने ये ऑप्शन ख़त्म कर दिया है। अब अगर आप ऐप के थ्रू किसी सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अपने फ़ोन की गैलरी या मेमोरी से पिक्चर अपलोड नहीं कर पाएंगे, आपको लाइव सेल्फी ही क्लिक करना पड़ेगी। तो ये चेंज जो है ये ख़वातीन के लिए बड़ा ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अक्सर लेडीज़ को जो है अपनी पसंद की पिक्चर चाहिए होती है आईडी कार्ड पे। तो अब आप आईडी कार्ड पे अपनी मर्ज़ी की पिक्चर नहीं लगा सकेंगे, आपको मोबाइल से लाइव सेल्फी ही बनाना पड़ेगी। तो इसके अलावा जो सर्विसेज नायको पीओसी वगैरह की आपको अभी तक वेबसाइट पे मिलती हैं, उसमें आप अभी भी आप वेबसाइट के थ्रू अपनी मर्ज़ी की पिक्चर लगा सकते हैं। लेकिन जो सर्विस आपको मोबाइल ऐप पे मिलेगी उसमें आप फ़ोन की मेमोरी से पिक्चर अपलोड नहीं कर पाएंगे, वो आपको लाइव सेल्फी ही क्लिक करना पड़ेगी। इसके अलावा नादरा ने एक बहुत अच्छी जो है अपडेट लाई है अब, जिसका हमको काफ़ी टाइम से जो है इंतज़ार था। वो ये कि अब आप नादरा की जो ऐप है उसके थ्रू बच्चों का बे फॉर्म भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक जो है एज लिमिट रखी गई है कि बच्चे की उम्र अगर 1 साल या उससे कम होगी तो आप उसका बे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अगर 1 साल से ज़्यादा एज होगी तो फिर वो नादरा ऑफिस से ही जाके आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन कम से कम इतनी भी चलो नादरा ने फैसिलिटी दी, ये भी काफ़ी है। अगली अपडेट जो है वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन एफआरसी या बे फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले क्योंकि ऐसा होता था, बे फॉर्म का तो ऑप्शन ही अभी रिसेंटली ऐड किया गया। अगर आप एफआरसी के लिए अप्लाई करते हैं उसकी 1000 फ़ीस है वो आप डिपॉज़िट कर देते हैं, तो उसके बाद अक्सर ऐसा होता था कि आपका जो डाटा वेरिफिकेशन में कोई इशू आ जाता था तो उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती थी, फिर आपको रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना पड़ता था, जिसकी वजह से आपको और नादरा दोनों को जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता था। अब नादरा ने इसमें ये चेंज किया है कि अब अगर आप एफआरसी या सीआरसी यानी बे फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो बगैर फ़ीस डिपॉज़िट किए ही सबमिट हो जाएगी।
तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके बाद नादरा वाले उसको चेक करेंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन ओके हुई तो वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करने के बाद आपको एक ईमेल कर देंगे जिसमें आपको एक लिंक दिया होगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप फीस डिपॉजिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और इस तरह से आप रिफ़ंड के चक्कर से बच जाएंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी तभी आपने फ़ीस पे करनी है, अगर एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी तो आपसे फ़ीस भी नहीं ली जाएगी, ताकि रिफ़ंड का जो झंझट है उससे बचा जा सके। और इसके अलावा जो एक और अपडेट नादरा अभी लेके आया वो ये है कि आप अपना पाक आइडेंटिटी का जो अकाउंट है वो डिलीट भी कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर एक आईडी कार्ड पे या मोबाइल नंबर ईमेल यूज़ करने के बाद आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो वो परमानेंट हो जाता था, उसको डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब आप अपना अकाउंट जो है वो डिलीट करके दोबारा से नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक मेजर चेंज है जो नादरा अभी रिसेंटली लेके आया है। तो दोस्तों ये थी कुछ चेंजेस जो कि नादरा रिसेंटली अपने सिस्टम में लेके आया है और ये चेंजेस जो हैं ये अब लाइव हो चुकी हैं, ऑपरेशनल हो चुकी हैं। अब आपको ये फैसिलिटीज़ या ये चेंजेस जो है नादरा के सिस्टम में मिल रही हैं। और अब बात करते हैं कि अब आने वाले टाइम में नादरा क्या प्लान कर रहा है या क्या चेंजेस लेके आने वाला है। तो उसमें सबसे पहला जो चेंज है वो ये है कि अब अगर आप किसी अनपढ़ जो है बंदे का आईडी कार्ड अप्लाई करेंगे या उसको एज ए वेरीफायर फैमिली पर्सन आप उसको वेरिफिकेशन के लिए उसको यूज़ करेंगे, तो उसमें ये होता है कि जब फिंगरप्रिंट्स उसके स्कैन हो जाते हैं तो उसके बाद आपको सिग्नेचर का ही ऑप्शन मिलता है। जबकि अनपढ़ बंदा जो है वो थंब इम्प्रेशन लगाता होता है, तो थंब इम्प्रेशन का ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है। चाहे आप उसको एज ए एप्लीकेंट उसको यूज़ कर रहे हैं, यानी उसका कोई डॉक्यूमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं, या आप उसको एज ए वेरीफायर अपना फैमिली मेम्बर यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में ड्यूरिंग वेरिफिकेशन उसको जो है सिग्नेचर का ही ऑप्शन मिलता था, थंब इम्प्रेशन वो नहीं लगा सकता। तो अब नादरा जो है थोड़े ही टाइम में ये चेंज लाने वाला है कि जो अनपढ़ इलिटरेट लोग हैं उनके लिए सिग्नेचर की जगह पे थंब इम्प्रेशन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी चेंज जो नादरा अभी लेके आने वाला है वो ये है कि नादरा की जो पाक आईडी मोबाइल ऐप है उसमें आपको एक डिजिटल वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहे वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करके हासिल किए हैं या आपके पास वो मौजूद हैं, आप उसको डिजिटल फॉर्म में उसमें सेव कर सकते हैं, यानी पीडीएफ फॉर्म या किसी और फॉर्म में वो उसमें वॉलेट में सेव हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। तो उसके बाद आप जहाँ मर्ज़ी इसको लॉग इन करें, जितने टाइम के बाद मर्ज़ी इसको आप किसी भी मोबाइल पे लॉग इन करके वो अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी जगह पे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये एक तरह से परमानेंट जो है वो स्टोर हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं नादरा के सिस्टम में, आप कहीं भी किसी भी टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं। आखिरी अपडेट जो अब आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि नादरा जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी मोबाइल ऐप में एक चैट का ऑप्शन भी ऐड करने जा रहा है कि अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी इशू आपको फेस करना पड़ रहा है, तो आप वहां पे लाइव चैट का ऑप्शन यूज़ करते हुए नादरा के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, उससे अपना इशू डिस्कस कर सकते हैं और उससे इसका सोल्यूशन ले सकते हैं, ताकि आपका जो भी इशू है वो फ़ौरन से आपका सॉल्व हो जाए, आपको उसके लिए कोई कंप्लेन या नादरा की हेल्पलाइन पे कॉल वगैरह ना करनी पड़े। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें नादरा पाक आइडेंटिटी के हवाले से कुछ अपडेट्स या चेंजेस आपके साथ शेयर की गई हैं जो कि नादरा अपने सिस्टम में कर चुका है या आने वाले टाइम में करने का प्लान कर रहा है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा अगर कोई अपडेट हमसे मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में उसको हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम इसकी एक फॉलो अप वीडियो भी आपके लेकर हाज़िर हो सकें। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।